इंटीग्रेशन में सबसे ख़तरनाक सवाल होता है एरिया अंडर द कर्व का। बड़ा बच्चा परेशान होता है, लेकिन यार हमारी मैजिकल ट्रिक है तो क्यों टेंशन ले रहे होता है यार। एरिया अंडर द कर्व बिटवीन दो कर्व दे रहे हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स। तो जो ओरिजिनल मेथड में नहीं जाना, हम अपने मैजिकल ट्रिक में जाना है। देखो एक इक्वेशन होगी इस तरह की पैराबोला जैसी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है कि नहीं, बिल्कुल है जी। एक इक्वेशन लाइक इस तरह दी हुई है, वाई इक्वल टू एम एक्स। जी हाँ बिल्कुल, वाई इक्वल टू एम एक्स है भाई, m1 है ना। और यहाँ देखो वाई इक्वल टू 4ax कंपेयर करो तो 4a किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, और a बराबर हो जाएगा 1/4 के। अरे यार सीधी साधी बात है, x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा ना। 4 1 के बराबर है 1/4 के। यहाँ भी x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, m के लिए होगा ना। मैजिकल फार्मूला क्या है, वो ये है 8/3a² अपॉन m³। तो देखो 8/3 तो ऐसे ही रहा, a का स्क्वायर, a कितना आया है 1/4, पुट कर दो। कोई इंटीग्रेशन कुछ नहीं भाई, सिर्फ मैजिक से। और m हमारा 1 है, 1 का क्यूब। सो यार आप सॉल्व कर लें। 8/3 यहाँ से 1/4 का स्क्वायर है तो 1/16 कटा, 1/3 1/2 1/6 आंसर बच्चों, ऑसम आंसर। अच्छा कभी इस तरह की फॉर्म होती है ना, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के साथ वाई इक्वल टू एम एक्स था, लेकिन कभी ऐसे हो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax वाई इक्वल टू 8x प्लस c, तो c से हमारा ताल्लुक नहीं होता कांस्टेंट नंबर से। मैजिकल फार्मूला देखो a² m³ तो वैसे ही रहा, 8/3 की जगह 72 हो जाएगा, बस याद रखना। अच्छा साले, कैलकुलेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन कर्व y इक्वल टू 3x² प्लस 9x प्लस 1 एट विच ग्रेडियंट इज़ 3। तो यार देखो बात हो रही है पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू 3x² प्लस 9x, और मैं इसका डेरिवेटिव लूँ dy अपॉन dx, तो ये क्या हो जाएगा 6x प्लस 9 हो जाएगा। और ग्रेडियंट या स्लोप एक ही बात है, इसकी वैल्यू 3 दी हुई है। 6x प्लस 9 बराबर 3 के हो गया। अब 9 उधर जाके माइनस, 6x की वैल्यू -6, x की वैल्यू -1। अब ये x की वैल्यू -1 इधर पुट करते हैं तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 3 ज़ा 3, -9 प्लस 1, ठीक है। 3 + 1 4, 4 - 9 -5, दिस इज़ योर आंसर। भाई -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 3 ज़ा प्लस 1 4, और 4 - 9 -5, ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। बहुत प्यारा सवाल एप्लीकेशन और डेरिवेटिव पे रिलेट। e⁻x 1 - x² का डेरिवेटिव, वेल ये कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। u इंटू वी का फार्मूला लगता है, 1 - x² वैसे ले लिया, e⁻x का डेरिवेटिव यही होगा, फिर e⁻x वैसे ले लिया, आगे हो जाएगा -2x। अब e⁻x कॉमन ले लो तो 1 - x² - 2x। मगर बच्चों अगर इसी का सेकंड, थर्ड या फोर्थ डेरिवेटिव निकालना हो तब हमें ट्रिक लगाना पड़ेगी। देखो e⁻x 1 - x² - 2x तो वैसे ही रहेगा, ठीक है भाई। मैंने ब्लैक कलर से इसीलिए लिखा है कि ऊपर का उतारा। अब देखो टाइम कैसे बचाते हैं, ट्रिक ये है कि वो बजाय u इंटू वी लगाने के इसी चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव लो। 1 का डेरिवेटिव 0, x² का -2x ब्लू कलर से लिखा है, -2x का -2। अब इनको एडअप कर लो, -2x -4x हो जाएगा, और ये 1 - 2 - 1। इस तरह फिर भी टाइम बचता है। अभी और भी तरकीबें बताता हूँ। अब देखो दोबारा इसका डेरिवेटिव लेते हैं, अगर थर्ड टाइम डेरिवेटिव निकालने को आ जाए। अब ये जो ब्लैक से लिखा है -1 - x² - 4x, ये तो ये ऊपर वाली बात है। -x² का डेरिवेटिव -2x, -4x का -4, -1 सारे उड़ जाएगा। अब देखो -4 और -1 -5, -4x -2x -8x और -x², ये बचा। अब और फोर्थ टाइम डेरिवेटिव आ जाए, जो कि बहुत कम चांस होता है, लेकिन फ़र्ज़ करें आ जाए, तो भाई ये तो ब्लैक से वैसे ही लिखा हुआ है, -x² का -2x -6x का -6, और ये रिजल्ट आ गया। ये है बच्चों हमारा आंसर। अब और आप बचाना चाहते हो टाइम, तो एक अंडरस्टूड सी बात है, अगर कभी इस टाइप का सवाल आता है और -x² और शुरू में कांस्टेंट हो 1 या कोई भी, तो देखो -x² तो लाजमी ऑप्शन में आना चाहिए, ठीक है भाई। अब -x² का डेरिवेटिव होता है -2x, कितनी बार हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, 4 बार, तो -2x को 4 से मल्टीप्लाई करो, -8x,
तो ये बात तो अंडरस्टूड है कि आंसर में -8x और -x² आना चाहिए। और कोई एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें ऐसा दिया हुआ है तो वही हमारा आंसर होगा, हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। एप्टीट्यूड टेस्ट में बहुत अहम बात होती है ऑप्शन का सही इस्तेमाल। ओके जी, बहुत बहुत प्यारा सवाल है। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y² = 12x एट पॉइंट 0,0। ठीक है जी। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y² = 12x एट पॉइंट 0,0। यार देखो गौर से एक एक वर्ड पढ़ो। फाइंड इक्वेशन, अच्छा जी, किसकी? टेंजेंट की, टू द कर्व y² = 12x एट पॉइंट 0,0। और एक और सवाल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y² = 24x एट पॉइंट 0,0। पॉइंट 0,0 यानी ओरिजिन। सीधी साधा ट्रिक ध्यान में रखो, y² = डजंट मैटर, या 12x हो, 24x हो, 8x हो, 6x हो, कुछ भी हो, हमारा ताल्लुक होगा हम ये देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछिए या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछिए। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब भी पूछी होगी तो x = 0 हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पूछी होगी तो y = 0 हो जाएगा। एक और बड़ा प्यारा सवाल है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व x² + y² = 100 एट पॉइंट वेयर y इज़ 0। वेल, अगर y 0 के बराबर है, ठीक है जी, तो बहुत सिंपल सी बात है यार, यहाँ अगर आप y की जगह 0 पुट कर दो तो x² = 100, और x² = 100 है तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, +10 और -10। यानी कि देखो a में +10 है, b में -10 है, और जैसा कि मैंने ऑप्शंस में कहा है आंसर हो जाएगा ई, बोथ a and b। सवाल है, इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज फ्रॉम 6 to 6.1 सेंटीमीटर, फाइंड अप्रॉक्सीमेट चेंज इन एरिया। देखो इस टाइप के सवालों में बड़ा अहम कॉन्सेप्ट होता है। रेडियस 6 था, 6.1 होने का मतलब है कि जी इजाफा कितना हुआ है? 0.1 का, यानी हमारा जो डेल आ रहा है ये हो जाएगा 0.1। और कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेट चेंज इन एरिया। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है πr²। अब हम इसका डिफरेंशियल लेते हैं, डेरिवेटिव नहीं। आप बोलोगे सर ये डिफरेंशियल क्या होता है? बिल्कुल जी, डेरिवेटिव लेते तो यहाँ पे अपॉन में dr होता, डिफरेंशियल है तो ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है। और ऑफ कोर्स पावर जो है ये r रह जाएगी ना, r² है तो r, 2r πr। तो जी 2r, r की जगह 6 पुट करते हैं, 6 2 = 12 पाई, और dr का मतलब है 0.1। अब ये अलग बात है कि 0.1 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा इसको कर देगा 1.2 पाई। यहाँ देखें, एंगल ऑफ टेंजेंट विद रिस्पेक्ट टू x ड्रॉन टू द ओरिजिन टू द कर्व y² + 1 = x। यहाँ हो जाएगा ये x² + 1, ठीक है जी। ओरिजिन है तो मेरे भाई x और y दोनों की जगह हमें क्या पुट करना पड़ेगा? 0। लेकिन वो तब की बात है जब हम इसका डेरिवेटिव ले लें। तो पहले तो हमें डेरिवेटिव लेना है, dy/dx। जब वो लेते हैं तो भाई x का स्क्वायर + 1 यहाँ तो हो जाएगा, ठीक है। v पहले आता है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस x² का डेरिवेटिव 2x। थोड़ा सा रीअरेंज करें, यहाँ स्क्वायर भी होगा तो x² + 1 माइनस 2x² अपॉन x² + 1 का स्क्वायर। x² माइनस 2x² का मतलब है 1 - x²। अब x या 0 पुट कर लें तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, 1/1 1 होता है। अब मेरे भाई ये हमने क्या निकाल लिया? स्लोप। स्लोप को और भी कुछ कहते हैं जी, हाँ tan θ कहते हैं। और tan θ की वैल्यू 1 है तो थीटा क्या होगा? 45। दोबारा समझा रहा हूँ, देखो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट था कि y में दिया था x/x² + 1। पहले तो हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया u और v से, ये आ गया हमारा। फिर हम चूँकि पॉइंट ओरिजिन की बात हो रही है तो x y दोनों की जब हम 0 पुट करते हैं, y तो है ही नहीं, x या 0 पुट किया तो स्लोप हमारा 1 के बराबर आ गया। स्लोप और tan θ एक ही बात है। तो tan θ 1 है तो भाई हमसे थीटा तो पूछा था, थीटा 45 डिग्री हो जाएगा।
इसमें इतना सा सवाल आया था y इक्वल टू ln e की पावर x। अब यार इस किस्म का क्वेश्चन गलत करते हैं ना, बहुत हटती है मेरी। ln और e कैंसिल, x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1 होता है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाए। शॉर्ट ट्रिक्स आ गई, मैंने ये शॉर्ट ट्रिक्स आपको बताई थी। साइन इनवर्स न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कॉस इनवर्स का भी यही होगा फार्मूला, बस साइन चेंज होएगा। अब देखो पहला सवाल पास पेपर में आया हुआ, ये एनईडी में आया था सवाल, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x 2x अपॉन 1। तो न्यूमिनेटर यहाँ क्या है 2x, डिनोमिनेटर क्या है 1, है कि नहीं। फार्मूला लगेगा, बिल्कुल लगेगा जी। न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव डिवाइड बाय स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर स्क्वायर। तो मेरे भाई डिनोमिनेटर में 1 ना हो, हम अपने पास से बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, अकॉर्डिंग टू आवर शॉर्ट ट्रिक। न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव लेना था, फिर डिनोमिनेटर का स्क्वायर माइनस न्यूमिनेटर का स्क्वायर, बिल्कुल जी स्क्वायर रूट में। अगर साइन होता तो पॉजिटिव आता, कॉस है तो बच्चों माइनस हो जाएगा। बाकी अगले स्टेप में बस एक काम और करोगे, 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो जाएगा। y दिया हुआ है कॉड इनवर्स x स्क्वायर अपॉन 1, ठीक है जी। x स्क्वायर का डेरिवेटिव लो क्या आएगा यार, 2x आएगा, आएगा कि नहीं। कॉड इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर स्क्वायर प्लस न्यूमिनेटर स्क्वायर। नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है जी। तो यार ये मुझसे गलती हो गई, यहाँ ज़रा क्रैक करो, ठीक है। 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर जो कि x4 हो जाएगा। ओके डे, y इक्वल टू सेक इनवर्स ए क्यूब है। अब ऊपर न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव ए क्यूब का डेरिवेटिव 3a स्क्वायर होता है, नीचे न्यूमिनेटर ए क्यूब और ये न्यूमिनेटर का स्क्वायर ए क्यूब का स्क्वायर a6 माइनस 1 का स्क्वायर, ये आंसर होना चाहिए कि एक्स वाई का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो पहले y आता है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स। तो इस रिजल्ट का बहुत इस्तेमाल होता है, अच्छी तरह आपको याद होना चाहिए। अब कुछ ओरिजिनल फार्मूले फिर उनकी मदद से बनाए हुए शॉर्टकट। साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस 1x स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स, अब देखो वही सेम, बस प्लस की जगह हो गया माइनस। टेन इनवर्स एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉड इनवर्स एक्स माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेक इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1, कॉसेक इनवर्स एक्स माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ, इनसे जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है वो इसी तरह मैं बनाता हूँ। देखो ये तो आसान है, लेकिन जब न्यूमिनेटर भी हो डिनोमिनेटर भी हो तब फंस जाते हैं। अब इस तरह के सवाल कैसे हो गए बताता हूँ। ऊपर हमेशा न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव होगा, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन, कॉड, सेक, कॉसेक, ठीक है। साइन में क्या आता है, स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 की जगह डिनोमिनेटर कर दो, एक्स की जगह न्यूमिनेटर कर दो, ठीक है। अभी करवाऊँगा जैसे सालत इंशाल्लाह। स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो डिनोमिनेटर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो जो साइन इनवर्स का रिजल्ट होगा सेम कॉस इनवर्स का होगा, बस फ़र्क क्या है, कॉस इनवर्स में माइनस आ जाएगा। टेन इनवर्स में न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर प्लस न्यूमिनेटर का स्क्वायर। कॉड इनवर्स एक्स में क्या होगा, यही होगा, बस माइनस आ जाएगा। सेक इनवर्स एक्स, न्यूमिनेटर का डेरिवेटिव तो हर एक में आना ही आना है न्यूमिनेटर में, ठीक है, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है। नहीं सेक इनवर्स के आगे वही होगा न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो ये सिचुएशन। अब देखो 10 का ओरिजिनल फार्मूला था 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसलिए डिनोमिनेटर स्क्वायर प्लस न्यूमिनेटर स्क्वायर, किसी किस्म का स्क्वायर रूट होता है ओरिजिनल फार्मूले में, नहीं तो शॉर्टकट में भी नहीं होगा। पूरी वही सेम बात है, बस क्या होगा, देखो एक्स है तो न्यूमिनेटर, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर तो न्यूमिनेटर का स्क्वायर माइनस डिनोमिनेटर का स्क्वायर, 1 की जगह डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब इसके सवाल भी सॉल्व करा रहा हूँ, पहले ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ लो बच्चों। क्वेश्चन ऑफ कर्व इज गिवन बाय x4 प्लस y4 इक्वल टू 1 2 5 0, इट्स स्लोप एट पॉइंट 5,5 विल बी। इस सब के साथ पहले भी मैंने कराएंगे। देखिए x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल टू कॉन्स्टेंट जब हो तो रखो स्लोप बराबर होता है dy अपॉन डी एक्स माइनस फार्मूले का n की पावर ऊपर से जो है x से भी एक कम हो जाएगी, y में भी x हमेशा ऊपर होगा। तो यहाँ n की पावर n किसके बराबर है जी, 4 के बराबर है, तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन वाई क्यूब। लेकिन अगली बात कह रहे हैं कि 0.5,5 है, तो ज़ाहिर है x और y दोनों की जगह मैं 5 पुट कर दूंगा, 5 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब कैंसिल हो गया, आंसर -1 हो जाएगा। एक और बहुत अच्छा सवाल है, इक्वेशन ऑफ कर्व इज़ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन 5 इक्वल टू 2, फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट 1,1।
तो देखो यहाँ भी ये ऊपर जाएगा तो एक्स की आर -1 हो जाएगी प्लस वाई की आर -1 हो जाएगी इक्वल टू 2। वही फार्मूला लग रहा है जना, बिल्कुल जी वही लग रहा है। फिर वैसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस फार्मूले का एक्स की पावर एक और माइनस, यानी -1 से -2, वाई की पावर पे -2। फिर एक्स और वाई की जगह 0.1, फिर कैंसिल आउट हो जाना है। फिर इसका आंसर भी क्या होना है, -1 ही होना है। तो एक बार जहन में रखो कि यार ये पॉइंट सेम हो, जैसे 1 है या 5 है, ठीक है, और ये भी पावर सेम हो और आगे कांस्टेंट हो, तो आंसर -1 ही आना है बच्चों। Solution of curve is given by x4 plus y4 equal to 1 to 5 0. Its slope at point 5, 5 will be. इस सब के साथ पहले भी मैंने कराएंगे। देखिए x की पावर n प्लस y की पावर n इक्वल टू कांस्टेंट जब हो तो रखो स्लोप बराबर होता है dy अपॉन डी एक्स माइनस फार्मूले का n की पावर ऊपर से जो है x से भी एक कम हो जाएगी, y में भी x हमेशा ऊपर होगा। तो यहाँ n की पावर n किसके बराबर है जी, 4 के बराबर है, तो -x³ अपॉन y³। लेकिन अगली बात कह रहे हैं कि 0.5, 5 है, तो ज़ाहिर है x और y दोनों की जगह मैं 5 पुट कर दूंगा, 5 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब कैंसिल हो गया, आंसर -1 हो जाएगा। एक और बहुत अच्छा सवाल है, इक्वेशन ऑफ कर्व इज़ 1/x प्लस 1/5 इक्वल टू 2। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट 1, 1। तो देखो यहाँ भी ये ऊपर जाएगा तो x की आर -1 हो जाएगी प्लस वाई की आर -1 हो जाएगी इक्वल टू 2। वही फार्मूला लग रहा है जना, बिल्कुल जी वही लग रहा है। फिर वैसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस फार्मूले का एक्स की पावर एक और माइनस, यानी -1 से -2, वाई की पावर पे -2। फिर एक्स और वाई की जगह 0.1, फिर कैंसिल आउट हो जाना है। फिर इसका आंसर भी क्या होना है, -1 ही होना है। तो एक बार जहन में रखो कि यार ये पॉइंट सेम हो, जैसे 1 है या 5 है, ठीक है, और ये भी पावर सेम हो और आगे कांस्टेंट हो, तो आंसर -1 ही आना है बच्चों। वाले इक्वेशन ऑफ सर्कल इज x² प्लस y² इक्वल टू 100। फाइंड द पॉइंट वेयर टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू y एक्सिस। सो जी पैरेलल टू y एक्सिस ये मेरे बड़े काम की बात है, इसका मतलब है y.0 होगा। y.0 होगा तो x² बराबर अब खाली 100 के, तो x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी +-10। पॉइंट क्या होता है, हमेशा x, y होता है, तो x की तो दो वैल्यूज़ हैं +-10 और y की वैल्यू हो गया है 0। तो आंसर मेरा हो जाएगा +-10, 0। टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू x² - 5x + 2 एट 3, -4। देखो पहले तो dy अपॉन dx निकालो, ठीक है, फिर ये 2x - 5x है तो ये ज़ाहिर है 5 रह जाएगा। फिर 3 और -4 पे चाहिए तो x की बस 3 पुट कर दें, 2 3 ज़ा 6, 6 - 5 1 आ जाएगा हमारा। फिर कह रहे हैं y इक्वल टू fx इज़ इंक्रीजिंग इफ़ dy अपॉन dx लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका करेक्ट आंसर है dy अपॉन dx ग्रेटर देन 0। फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट ओरिजिन टू कर्व y² + 1 इक्वल टू x। पहले तो y को एक तरफ ले लो, x यहाँ हो गया, यहाँ x² + 1 आ गया। ओरिजिन का मतलब होता है 0, 0, ठीक है जी। अब स्लोप का मतलब होता है dy/dx। इसका डेरिवेटिव हम लेंगे u/v के फार्मूले से, ये आ जाएगा। अब जाहिर है x और y दोनों 0, 0 होना चाहिए, हम 0, 0 पुट करेंगे, इससे हमारे पास स्लोप की वैल्यू आ जाएगी जो कि आ जाएगी 1। देखिए एक बड़ा ख़तरनाक सवाल था, कह रहे थे कि डायरेक्ट्रिक्स 4 है, क्या है 4, और सेंटर है ओरिजिन पे, सेंटर ओरिजिन है अल्लाह शुक्र, वरना बड़ा मसला होता है। वैसे हमारे ट्रिक में तो नहीं होता, फोकस है 8, 0। तो पूछ रहे हैं कि बताओ इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला क्या होगी। अब देखो यहाँ उन्होंने मेंशन नहीं किया कि रेक्टेंगल हाइपरबोला है, नॉर्मल है। अगर रेक्टेंगल है तो और आसान हो जाएगा, चलो ये हम पता लगा लेंगे। हमें पता है फोकस सी के बराबर होता है, यानी ए ई के, यानी ए और ई की प्रोडक्ट 8 के इक्वल है, और डायरेक्ट्रिक्स होता है a अपॉन ई जो कि 4 के इक्वल है। अब बच्चों एक थोड़ा सी मैथ्स है बड़ी आसान सी, कि इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, अपॉन का ई और ये ई कट जाएगा, a² आ जाएगा 8, 4 ज़ा 32, और a² 32 है तो 32 को मैं 16 2 से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसका मतलब है a बराबर हो जाएगा 4√2 के। अब इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होती है x² - y² इक्वल टू a², x² - y² इक्वल टू 32। अब बच्चों a² सिंपल सी बात है ना, मैंने ऐसा क्यों कर दी, हाँ ये भी सुन लो। देखो a 4√2 आ गया मेरा, अब इसेंट्रिसिटी √2 होती है,
यहाँ अगर हम पुट करते हैं ना तो देखो सीधी सादी बात है, एसेंट्रिसिटी रूट 2 ही आ जाती। ए की वैल्यू 4√2 पुट करो तो एसेंट्रिसिटी रूट 2 आ जाएगी, और एसेंट्रिसिटी रूट 2 आ गई तो इसका मतलब है ये इक्वेशन कौन सी है, हाँ जी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर यानी इक्वल टू 32। वेरी सिंपल नाउ। ओके जी, अब देखें मसला क्या होता है कि हम बात रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के हवाले से एक बड़ा अच्छा सवाल आ जाता है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस का रेशो क्या होगा। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b² अपॉन ए होती है नॉर्मल हाइपरबोला में। रेक्टेंगल में ज़ाहिर है, अब ये बात ध्यान में रख लें कि लेटेस्ट रेक्टम किसका, रेक्टेंगल हाइपरबोला का 2a ही होगा, क्योंकि हमेशा ये ए कट जाएगा, बी ए के बराबर हो जाएगा। तो मेजर एक्सिस भी 2a होता है, रेशो इसका 1:1 हो जाएगा मेरे भाई। बहुत इम्पॉर्टेंट बात कि जी, अब बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम दी हुई है 10, ठीक है जी, और कह रहे हैं इक्वेशन निकालें। अब यार ये कैसे निकलेगी, देखो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हाइपरबोला में 2b² अपॉन ए होती है, लेकिन चूँकि बात हो रही है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की, ये साल में दिया हुआ है, तो ये और भी बराबर होंगे। b² की जब मैं a² लिख सकता हूँ, ये a कट जाएगा, इसका मतलब 2a 10 के बराबर है, a 10 के बराबर है। अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन होती क्या है, ये होती है x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a²। तो हो जाएगा x² माइनस वाई स्क्वायर, और ये 5 है, 5 का स्क्वायर 25, यही आंसर। देखिए जी, a और b आपस में इक्वल, a² b², तो ये रेक्टेंगल हाइपरबोला होता है। एसेंट्रिसिटी रूट 2 और सबसे अहम इक्वेशन होती है x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a²। वेल, अब इसमें जो क्वेश्चंस पास्ट पेपर में आए ऐसा दिया था कि फोकाई दिया था +-2√2 0, और कहा था इक्वेशन निकालें रेक्टेंगल हाइपरबोला की। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन के लिए तो हमें सिर्फ ए चाहिए। अब ए कैसे निकलेगा, हमें पता है कि सी बराबर होता है ए ई के, और ई रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो √2 की। तो वेल ए बराबर हो जाएगा सी अपॉन ई के, सी 2√2 है, ई √2 है, तो इससे हमारे पास 2 आ जाएगी ए की वैल्यू। अब x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू a² होगा, तो x² माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर होता है 4। यही बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखें x² + 4x + 4y माइनस 12 इक्वल टू 0 है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या होगी, देखो वहाँ ये था k निकलता था y को -2 से डिवाइड करके, अब h निकलेगा x को -2 से डिवाइड करके, यानी इस केस में -2 आ जाएगा, x के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर देंगे। वहाँ ये निकलता था x के कोएफिशिएंट को -4 से डिवाइड करके, यहाँ ये निकलेगा y के कोएफिशिएंट को -4 से डिवाइड करके, उल्टा चल रहा होगा, -1 आ जाएगा। h निकलता था -c+k² डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट, अब k निकलेगा उसी मेथड से -c+h² अपॉन y का कोएफिशिएंट। सो यहाँ -12 है तो 12 हो जाएगा, प्लस h का स्क्वायर, h 2 है, 2 का स्क्वायर 4, y का कोएफिशिएंट y 4h है, तो ये भी 4 आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा बच्चों। अब ये सवाल है ओरिजिनल मेथड से बहुत लंबा जाएगा, और देखो शॉर्ट ट्रिक से कैसे हो जाएगा। k निकलेगा, y के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दें, y का कोएफिशिएंट 4 है, डिवाइड कर दें -2। a निकलेगा, x के कोएफिशिएंट को -4 से डिवाइड कर दें, -3/4। और जनाब कांस्टेंट -92 है, ऑफ कोर्स h निकलेगा तो -+92, k का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर 4 डिवाइड बाई x का कोएफिशिएंट, x का कोएफिशिएंट कितना है 3, 90 से इसको 3 से डिवाइड कर दो, क्या होगा यार 32। देखो अब कितना आसान हो गया। अब ये AH के निकालने का फ़ायदा क्या है जनाब, AH के निकालने को थोड़ी आएगा, वहाँ तो कहेंगे वर्टेक्स निकालो, तो भाई वर्टेक्स निकालने के लिए h और k चाहिए था। फोकस निकालो तो भाई a + h + a कॉमन होता है अगर y² हो, और अगर x² हो तो भाई फोकस क्या होता है h, a + k। तो ये किस पे स्क्वायर है, y पे स्क्वायर। ज़रा गौर से देखें, y पे जब स्क्वायर होगा तो ये वाले सारे क्वाड्रेंट, हाँ जी, फोकस h + a, k, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स x = -a + h, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ। इक्वेशन ऑफ x = y = k, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ये हो जाएंगे, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वर्टेक्स। और जाहिर है जब x² होगा तो ये सारी वैल्यूज़ ऑलरेडी ये मैं बता चुका हूँ आपको। देखिए पैराबोला का कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में हम जाएंगे यार,
पहले तो देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो इसका मतलब है कि ग्राफ जो है ये कहाँ पे बनेगा, y की तरफ बनेगा या x की तरफ बनेगा। तो इसका मतलब है ये x की तरफ, जिसकी सिंगल पावर होती है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो ये ऐसे बन गया। ये तब की केस है जब वर्टेक्स 0,0 है, ठीक है। पहले हम वर्टेक्स 0,0 को अच्छी तरह देखते हैं। फोकस a,0 की ये इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x और x स्क्वायर इक्वल टू 4ay में 0,y। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज, देखो यहाँ बहुत सारी चीज़ें आएंगी जो इंटर में आपने नहीं पढ़ी। इक्वेशन x इक्वल टू -a, और इस वाली की इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज है y इक्वल टू -a। इक्वेशन ऑफ एक्सिस इसकी y इक्वल टू 0, इसकी x इक्वल टू 0। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हर केस में 4a ही होगी। अब देखो एक्सट्रीमीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम से मुराद है एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, और ये काइंडली करेक्शन कर लें, दिस इज ए। इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू a, यहाँ y इक्वल टू a। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ वर्टेक्स x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। फोकल डिस्टेंस, ये इतना खैर अहम पॉइंट नहीं है, x प्लस ए वाई प्लस ए। एसेंट्रिसिटी ऑफ कोर्स पैराबोला की 1 होती है, और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन जो मैंने आपको बताई थी। तो देखो जरा इसको इस तरह से हम देख लेते हैं। वर्टेक्स तो 0,0, ठीक है, एक बार रिव्यू कर लें। फोकस y स्क्वायर वाले में a,0 और x स्क्वायर वाले में 0,a। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज y स्क्वायर वाले में x इक्वल टू -a और x स्क्वायर में y इक्वल टू -a। इक्वेशन ऑफ एक्सेस y स्क्वायर वाले में y इक्वल टू 0, x स्क्वायर वाले में x इक्वल टू 0। एक्सट्रीमीज ऑफ लेटेस्ट रेक्टम या एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम y स्क्वायर वाले में a, ±2a और x स्क्वायर में ±2a, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू a, y इक्वल टू a। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट वर्टेक्स y स्क्वायर वाले में x इक्वल टू 0 या y इक्वल टू 0। ये आपकी काम की बात है जो मैंने बताई, रिव्यू जो था। अब देखो इस में से बहुत सवाल आ जाएंगे। अब जैसे कि कल को सवाल देते हैं y स्क्वायर इक्वल टू 20x, तो सबसे पहले तो 4a 20 के बराबर आ जाएगा, a 5 आ जाएगा। अब अगर वो फोकस निकालने को कहते हैं तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 5,0। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज x इक्वल टू -5। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम तो ये ऑफ कोर्स दिख ही रहा होता है, 20 है। हाँ जी, एंड पॉइंट ऑफ लेटेस्ट रेक्टम यहाँ 5 और ±10। अब ये कैसे पता चलेगा कि जी कौन सी इक्वेशन लगानी है, तो y स्क्वायर है तो सारी ये वाली चीज़ें होंगी, और तब की बात है जब वर्टेक्स 0 है। अब कल को एक इक्वेशन वो देते थे x स्क्वायर इक्वल टू 12y, तो 4a बराबर 12 के, a बराबर 3 के हो गया। अब हम यहाँ पुट कर देंगे सारी चीज़ें भाई, 0,3 अगर हमसे क्या पूछ रहे हैं, फोकस। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज पूछ रहे हैं तो x इक्वल टू -3। एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम पूछ रहे हैं तो देखो ये 3 से मल्टीप्लाई करो, ±6,3। तो देखो इसका तरीका ये होता है कि आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चंस करें, और क्वेश्चंस कुछ तो अभी मैं आपको हाथ के हाथ दे देता हूँ। y स्क्वायर इक्वल टू 16x ले लें, y स्क्वायर इक्वल टू 36x ले लें, और x स्क्वायर इक्वल टू -12y भी ले लें, x स्क्वायर इक्वल टू 24y ले लें, x स्क्वायर इक्वल टू 8y ले लें, और ईमानदारी से करें। देखो ये पॉइंट्स तभी याद होंगे जब क्वेश्चन ज़्यादा करोगे। 2000 का पेपर सबसे ही टफ आया था। एक और सवाल देखें, इंटीग्रेशन dx 3 + 2 cos स्क्वायर x। हम किसी को अंदाज़ा इस तरह का सवाल कैसे करते हैं? ठीक ठाक सपोजिशन 2 पेज से कम का नहीं होता। क्या हमें तो मैजिक से करवाना है बच्चों आपको? तो देखो मैजिक में 2 कांस्टेंट हैं, एक होगा C1, एक होगा C2। C1 जो खाली कांस्टेंट, C2 हमेशा जो cos स्क्वायर के साथ हो। बता रहा हूँ बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है। 1/C1 कर दो, ठीक है, 1/C1 यानी कि 1/3। मेरे साथ करते जाओ, यहाँ गया 1/3, फिर यहाँ C1 यानी कि 3, और यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, 3 + 2 5, यानी 1/3 √3/5 tan इनवर्स। दोबारा वही है, ऊपर C1 है, नीचे C1 + 2 है, यानी कि यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ 3 + 2 5 tan x + c। आंसर आ गया, जी हाँ बस। लेकिन ये कब होगा, जब ये cos स्क्वायर x होगा। बच्चों 2000 सर सैयद में तो यही सवाल आया था, लेकिन
कराची यूनिवर्सिटी वालों ने ये सवाल दिया था, तो क्यों ना हाथ क्या तो इस बात करा दें। चालाकी क्या की, साइन स्क्वायर एच दे दिया। ऐसे कैसे दे दिया? हमारी क्लास में कोई मोहबर है जिसने उनको बता दिया कि हम मैजिक से कर रहे हैं, और वो तो एग्जामिनर तो किसी को फांसी नहीं कराना चाहते बच्चों। हर एग्जामिनर की एसएम की तैसे आ जाओ, फिर बैंड बजाते हैं एग्जामिनर का। पहले हमने क्या ट्रिक लगाई थी, 1/C1 यानी 1/3, फिर C1/C1 + 2 यानी 3/3 + 2 कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। tan इनवर्स 3/5 tan x + c। आंसर चुटकी में बजा दिया था बच्चों, उसको चुटकी में। अब फिर और चुटकी में बजाते हैं। देखो शॉर्ट ट्रिक चेंज होगी, जब साइन स्क्वायर x होगा तो यहाँ 1/C1 की जगह C1 + C2, और देखो सब चेंज होगा। हर बार C1 ऊपर था, C1 + C2 नीचे, तब C1 + C2 ऊपर होगा, C1 नीचे होगा। यहाँ भी ऐसा ही होगा। तो अब आए बजाते हैं। C1 से मुराद हमेशा ही है 6, यानी जो स्क्वायर के साथ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक स्क्वायर के साथ ना, और ये 4C2 हो जाएगा। तो 1/6 + 4 1/10, यहाँ 10 है और ये 6 है, कट गया √5/3 tan इनवर्स √5/3 tan x + c। हो गया बच्चों ये भी।